Let's see the first question, the difference between mean and median of the first 7 prime numbers. अपने को मीन एंड मीडियन का डिफरेंस निकालना है फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स में। 7 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद आता है 17। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले 7 प्राइम नंबर थे। प्राइम नंबर्स आपको पता है कौन से नंबर्स होते हैं? जो किसी की टेबल में नहीं आते। ओके स्टूडेंट, किसी की भी टेबल में नहीं आते, खाली ये 1 जा होते हैं, 7 1 जा 11 1 जा 11 बस, और किसी की टेबल में नहीं आते प्राइम नंबर्स। अब इनका पहले हम मीन निकालें, तो मीन क्या होगा इनका? सम ऑफ द नंबर्स एंड टोटल नंबर्स। तो इनका सम अगर हम करें, क्योंकि एमसीक्यू कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही इसको ओरली करना सीखें। 7 11 28 30 58 58 अपॉन 7। ओके स्टूडेंट, इसको हम डिवाइड करें 7 8 जा, तो अप्रोक्स निकालेंगे 7 2 जा, तो मीन आ रहा है 8.2 इनका सम करके। अब हम मीडियन निकालें स्टूडेंट। देखिए मीडियन के लिए ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये 7 है, तो हम बीच के दो नंबर्स का भी जो एवरेज निकाल सकते हैं, बट हम फार्मूला यूज करें क्योंकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। तो n+1/2 टर्म फॉर ऑड। ये नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो n+1 मतलब 7 + 1 7 + 1/2 7 + 1/2 नंबर निकालें तो आपका मीडियन क्या आ जाएगा? फोर्थ वैल्यू इज अवर मीडियन, 1 2 3 4। तो मीडियन आ गया 7। अब स्टूडेंट देखिए डिफरेंस क्या होगा, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया, डिफरेंस इज इक्वल टू 8.2 - 7, तो इट इज कमिंग 1.2। यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो गया आंसर, उसको मैं अलग से हाईलाइट करूं ताकि आपको समझ में आए। तो अवर आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारा। नाउ स्टूडेंट सी द सेकंड क्वेश्चन। मैंने डेटा लिख के रखे हैं क्वेश्चन के। अब इसमें कहा गया है कि इस क्वेश्चन में मोड जो है 2 है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। मोड गिवन 2 है और x की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चे देखिए कंफ्यूज कैसे होते हैं। 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 1 2 3। ओके स्टूडेंट देखिए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैं 5 लिखूं तो दिस इज 3। नाउ 2 की 1 2 3, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है। तो व्हाट डज इट मीन कि 5 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या है? क्योंकि मोड का मतलब हम क्या जानते हैं? मोस्ट अकरिंग डिजिट, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। अब इक्वल है तो कैसे डिसाइड करें? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मोड इज 2, मोड इज गिवन 2, मतलब मोड कब 2 होगा? जब उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और वो हाई कब होगी? जब x की जगह भी क्या आएगा? 2। तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 2। तो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन B. Now student, let us see the third question. The difference between maximum observation and minimum observation is called. देखिए जो भी डेटास होते हैं उनमें जो हाईएस्ट वैल्यू जिसकी रहती है और लोएस्ट वैल्यू रहती है, उनके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? रेंज। क्योंकि आपके ऑप्शंस में क्या दिया है? क्लास साइज, मीन, क्लास इंटरवल, ये आपको पता है अलग अलग होते हैं। क्लास साइज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। मीन क्या होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लास इंटरवल जो अपर लिमिट लोअर लिमिट को मिला के लिखते हैं। तो रेंज है जो वो अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या है? सी। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। द मीन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ सेक्शन A is 40 and the mean marks of 20 student of same class of section B is 30. Then calculate the mean marks of combined section. मतलब दोनों के सेक्शन को कंबाइन कर दें तो मीन मार्क्स क्या होंगे? तो देखिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये होता है क्या?
मीन की डेफिनेशन। अब सम, ए सेक्शन का हम सम मान लेते हैं ए, तो ए के कितने स्टूडेंट हैं, ध्यान से देखिए 30 स्टूडेंट्स। सम ऑफ दी ए सेक्शन जो हमको नहीं पता अभी, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, और इनका जो मीन है वो पता है 40। तो टोटल सम ऑफ दी ए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1200। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हम बी के लिए देखें। बी सेक्शन के टोटल कितने स्टूडेंट है, एंड मीन मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है 30। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे 600। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ए और बी क्या है, ए इज अ सम ऑफ द मार्क्स, बी इज अ सम ऑफ द मार्क्स। ए सम है, सम मतलब जितने बच्चे एक सेक्शन के उन सबके मार्क्स का सम, और बी क्या है, जितने बी सेक्शन के बच्चे उनके मार्क्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब टोटल मीन, टोटल मीन मीन्स कंबाइंड सेक्शन का जो मीन है क्या होगा, ए प्लस बी मतलब दोनों का सम अपॉन टोटल इनके स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, इनको भी ऐड कर देंगे 30 प्लस 20। 30 ये ए सेक्शन के थे और 20 बी सेक्शन के, तो टोटल सम ऑफ द ए एंड बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए ये हो जाएंगे 1200 प्लस 600 अपॉन टोटल 50। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएंगे, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इसको डिवाइड करें 5 3 जा 6 जा 36। तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, डी इज अवर ऑप्शन 36 टोटल मीन मार्क्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी। नाउ स्टूडेंट सी द फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो मैंने डेटा का जो टेबल है यहाँ बना के रखा हुआ है, अब इसका हमें मोड निकालना है। अब मोड का मतलब आपको पता है क्या होता है, मोड इज अ मोस्ट अकरिंग डिजिट, मोस्ट अकरिंग डिजिट, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें लेकिन कंफ्यूज क्यों होते हैं बच्चे, देखिए आपका ऑप्शन ही क्या दिया हुआ, पहला 20, तो बच्चे क्या करते हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है उसी को आंसर समझ लेते हैं। बट हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका करस्पॉन्डिंग डेटा अपने को निकालना है, वो है मोड। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा 16, यानी कि हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो ध्यान रखिए, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी हाई हो वो हमारा आंसर है, ना कि वो फ्रीक्वेंसी हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट।